गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मस्टर्ड चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की हनी डी की जो बुक है उसके हम 4th चैप्टर का 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले 2 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आपको 8, 6, 7, 8 और अदर क्लासेस के भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आप अदर वीडियो भी अलग अलग चैप्टर्स के देख सकते हैं। सो 3rd पार्ट में हम देखते हैं, आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ये रियलाइज़ होता है कि ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो शायद वो अब काम नहीं कर पाएंगे अपने डेस्क पे बैठ के। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर ही हैड बीन विद फर्म। जब वो 25 साल फर्म में थे तब कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस, क्योंकि वो कभी भी बिना थके काम करते रहते हैं, केयरफुल हैं, करेक्ट वर्कर हैं। कॉन्सिस्टेंशियस वर्कर का मतलब है बहुत ही करेक्ट, यानी अपना समय पे काम करने वाले हैं बिना थके। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ रेल, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 जब वो घर पहुँचे, विपिन बाबू लेट डाउन इन हिज बेड, वो बेड पर लेट गए। ट्राई टुगेदर हिज विट टुगेदर, तो वो सोचने लगे, कोशिश करने लगे कि शायद उन्हें कुछ समझ आ जाए, यानी वो प्रयास कर रहे थे शांत रहने का, अपने आप को काम रखने की, और वो कुछ सोच पाएँ। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हेड। तो उन्हें पता था कि अगर आपके सिर पर चोट लग जाती है तो शायद आप अपनी मेमोरी भूल जाते हो। बट ही हैडंट नो ऑफ ए सिंगल इंसिडेंट समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सिंगल इंसिडेंट उन्होंने कभी नहीं याद किया, या जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है किसी भी इंसिडेंट के बारे में कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि वो सिर्फ एक ही घटना को भूल जाए, बाकी सब कुछ उसको याद हो। ए फेयरली रिसेंट, और ये तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की। सिग्निफिकेंट वन एट दैट, तो ये तो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भी था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू, क्योंकि वो हमेशा ही रांची जाना चाहते थे। टू हैव गोन दे और डन थिंग्स, वो जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ करे वहाँ पर जाके। नोट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उन्हें कुछ याद नहीं, ये बात उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल सी है। एट 7:30, जब 7:30 बज के विपिन बाबू सर्वेंट केम और अनाउंस, तो कहते हैं विपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो उसको आके बोलता है विपिन बाबू को कि चुन्नी बाबू आए हैं सर, से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट बात है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, उनको पता था कि चुन्नी लाल क्या करने आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, वो उनके साथ स्कूल में थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him for about a job। तो उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो वो जॉब के लिए उसके पास आना चाहता है। विपिन बाबू न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, तो विपिन बाबू को पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ करना। इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। तो लेकिन एक खोटे सिक्के की तरह। बैड पेनी का मतलब क्या होता है? अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी वो उसको बार बार वहाँ से भेज देते हैं, मतलब उसको कहते हैं मेरे बस काम नहीं है, बोल भी दिया उन्होंने, लेकिन चुन्नी फिर भी बार बार आ जाता है उनके पास। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several week। वो कहते हैं चुन्नी बाबू अपने शब्द भेज देते हैं, वो बोल देते हैं कि वो आज भी नहीं मिल पाएंगे और उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा काफ़ी वीक्स तक भी वो उससे मिल पाएँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट stepped out the room it struck विपिन बाबू that चुन्नी might remember something about the 1958 ट्रिप। तो उनको एकदम से दिमाग में आता है कि शायद चुन्नी को ही पता हो 1958 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग, अगर मैं उससे पूछ लेता हूँ चुन्नी से तो कुछ भी इसमें नुकसान नहीं। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर, फटाफट नीचे जाते हैं एंड इन टू लिविंग रूम, और लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुल, वो किसी होप में वो देखने लगता है।
बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू इधर उधर की बात करते ही नहीं है, यानी बीट अबाउट द बुश तो इधर उधर की बातें करना। लिसन चुन्नी, चुन्नी तुम मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी मेमोरी है। यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, तुम मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो। एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले से तुम मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड, अपना दिमाग दौड़ाओ, पीछे ले जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, आई गो टू रांची, क्या मैं 1958 में रांची गए था? चुन्नी सैड 1958 must have been 1958, wasn't it 59? हाँ, ये 1958 की बात है, और या 1959 की बात है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें पक्का है चुन्नी कि मैं रांची गए था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विद वरी, तो चुन्नी जो है वो अमेज हैरान से थे और वॉज नॉट अनमिक्स, वो चिंतित भी थे। डी यू मीन अबाउट डाउट हैविंग गॉन एट, अरे तुम्हें कुछ डाउट है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, क्या मैं गए था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ जाता है। फिक्स बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, तो वो ऐसे घूर के उनको देखने लगता है। एंड सेड बिपिन हैव यू टेकन अ ड्रग, तुमने कोई नशा नुशा तो नहीं कर रखा और कोई और समस्या तो नहीं है? एज फar एज आई नो, जब जहाँ तक मुझे पता है, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न्ड, इस तुम्हारा तो पूरा क्लीन रिकॉर्ड है इस जहाँ पर इन चीज़ों की बात आती है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, पुरानी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी थी ही। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट, तुम्हारा ये कहने का मतलब तो नहीं है कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में भूल ही गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर, तो चुन्नी जिस तरह से उनको देख रहा था तो उन्हें अपना चेहरा इधर उधर छुपाना पड़ा। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल, तो चुन्नीलाल पूछता तुम्हें कुछ याद है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद है? एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग करवाई थी रांची के लिए? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन पे सी ऑफ करने में गया था। एंड वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे जो कंपार्टमेंट में एक फ़ैन था वो अच्छे से काम नहीं करता। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन का बंदोबस्त करवाया था ताकि वो उसको ठीक कर सके। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इज़ दैट मैटर विद यू, अरे क्या हो गया तुम्हें? वट यू डोंट लुक टू वेल, शायद तुम अच्छे ठीक नहीं हो अभी, यू नो। बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू गहरी सांस लेते हैं एंड शो के उतना सिर भी हिला देते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, अंत में वो कहते हैं दैट्स मच बी द रीज़न, शायद यही पक्का यही रीज़न होगा। मस्ट सी ही अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तो मुझे अवश्य ही एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. तो बिना किसी डाउट की बात ये है कि बिपिन बाबू की कंडीशन ही ऐसी थी कि चुन्नीलाल वहाँ से चला गया कोई भी जॉब के बारे में बात करते हुए। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन, परेश चंद कौन थे? कि यंग फिजिशियन थे विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी बहुत ही खूबसूरत सी आँखें थी। एंड शार्प नोज, और चमकीली आँखों के साथ उनकी क्या थी? उनकी तीखी नाक भी थी। ही बिकम थॉटफुल, वो थॉटफुल हो गए थे। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, जब उन्हें बिपिन बाबू के सिम्टम के बारे में पता चला तो वो सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंद देखो, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली वो कहते हैं यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल, तुम इस भयानक बीमारी से मुझे अवश्य ही ठीक कर दोगे। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि किस तरह से ये मेरे काम को नुकसान पहुँचा रहा है।
डॉक्टर चंद shook his head. डॉक्टर चंद अपना सिर हिला देते हैं. You know what, मिस्टर चौधरी, तुम्हें पता है मिस्टर चौधरी, he said, I have never had to deal with a case such as your. तुम्हारे जैसा केस मुझे कभी भी नहीं मिला है, कभी मैंने डील नहीं किया. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. तो मेरे एक्सपीरियंस से ये बाहर की बात है, मेरे को कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. बट आई हैव वन सजेशन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है. आई डोंट नो इफ़ इट्स वर्क, कहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट इट्स वर्थ ट्राई. लेकिन इससे अच्छा तो हम एक बार ट्राई क्यों ना कर लें. आई कैन डू नो, इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान है. विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंगोइसली. तो विपिन बाबू आगे की ओर झुक जाते हैं चिंतित से थोड़े से. एज़ फार एज आई कैन मेक आउट सैड. तो कहते जितना मैं कर सकता हूँ, डॉक्टर चंद बोलते हैं. एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, तुम्हारा भी ये ओपिनियन होगा. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम पक्का ही रांची गए होगे. बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी अननोन रीज़न के कारण द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. पूरा की पूरी बात है तुम्हारे दिमाग से निकल गई है. व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. एक बार तुम दोबारा रांची चले जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस, जो उस जगह की यादें हैं, उस जगह का जो नज़ारा है, उससे शायद तुम्हें कुछ याद ही आ जाए अपनी ट्रिप के बारे में. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है. मोर देन दैट आई कांट डू एट दिस मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक. तो तुम्हारी नाड़ियों को, तुम्हारी नर्व्स को शांत करने के लिए मैं टॉनिक दे रहा हूँ, और ट्रैंक्विलाइजर, ताकि मेडिसन दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जो ये चिंता सी है, जो ये तुम्हारा तनाव है मानसिक, वो ख़त्म हो जाए. स्लीप इज़ एसेंशियल, और नींद भी तुम्हें अच्छी आनी चाहिए, ताकि इन मेडिसिन से तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी. द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर. अगले दिन थोड़ा सा उनको बेटर फील हो रहा था. आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद ही रैंग अप इस ऑफिस, वो अपने ऑफिस में कॉल कर देते हैं. गेव सम इंस्ट्रक्शन देते हैं. एंड देन प्रोसीडेड एट अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की वो टिकट बुक करवा लेते हैं रांची के लिए, और उसी शाम को वो रांची जाने वाले थे. सो इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. बाकी जो चैप्टर है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आपको पिछले जो 2 पार्ट हैं उनकी वीडियो भी अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाइए. तो प्लेलिस्ट में आपको और भी क्लासेस के 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग क्लासेस के आपको वीडियो मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.